नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। श्रावण माह महात्म का आज हम 20वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन सुनेंगे। तो ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य करता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवता को प्रिय कमल, कोसुंब, बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के सभी सुगंधित पुष्पों, तट, अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने वाले और तेज वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नववेद और मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करना चाहिए। तांबुल यानी पान, चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करने चाहिए। इसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से है। समस्त उपमानों में सुंदर और भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मिनकेतन, कंदपर्न, अनंगन, मनमथ, मार, कामात संभूत, झचकेटु, मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अंकित है, हे पुष्पधवन, हे शंभुआसुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर। देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा तक हो गए हैं। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने से वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से संयुचित होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाले आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मल्यन गिरी पर उत्पन्न चंदन और अगरू से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र है, वह आप ही है। हे शर कतलानिन, चंद्रमा के उत्पन्न मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिणा दिशा और पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान है, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकारक रहित है। सुना गया है वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान शोभ करने वाला है और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से पर्वती ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपवास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरुक्त कहे गए और शिव जी पर स्त्री के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानंद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या ही लाभ है। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं। अंततः हे भगवान, इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव पर्वती मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को
अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति करते हैं और निवृत्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न सुख देने वाले और श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने आपको कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे आप सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा। वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्र धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्र अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्र धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्र विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शिव, आगम तथा जाबल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने आपको कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11वां अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्र बनाना चाहिए। पवित्र 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है। फल आदि पहले जो कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने ये सब आपसे कह दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में त्रयोदशी और चतुर्दशी कृत्य कथन नामक 20वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद।